भीड़ आक्रामक होकर चिल्लाती है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यह गो तस्कर है, गाय की मांस लेकर जा रहे हैं। यही सब गाय कटवाते हैं। भीड़ आक्रामक हो जाती है और फिर हमला बोलती है। 4 युवकों को पीट पीट करके उनके कपड़े निकलवाती है और मार मार करके अधमरा कर देती है। फिर पहुंचती है पीआरबी, पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स पहुंचती है और फिर पुलिस को सूचना देती है और फोर्स आती है, किसी तरह से इनके चंगुल से निकाल करके ले जाती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे मामले आए हैं। होता क्या है उसमें, आज हम इस पर बात करेंगे। क्या ऐसे मारने पीटने वालों पर कोई केस नहीं होता? क्या वह न्यायालय से बरी हो जाते हैं? क्या पुलिस उनके प्रति सदा सहायता का भाव अपनाती है? क्या इन्हें खुली छूट दी गई है वर्तमान में ऐसा करने के लिए? होता क्या है? धाराएं कौन कौन सी लगती हैं? क्या कुछ लोगों को सजा भी हुई है, जेल वेल गए हैं, कि ऐसे ही बस मारते पीटते रहेंगे? गाय का मांस हो या न हो, भैंस का मांस हो, किसी बकरे का मांस हो, लेकिन गाय का मांस बता करके अब मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा कि किस चीज़ का मांस है, लेकिन यह लोग पहचान जाते हैं कि यह मांस गाय का ही है। फिलहाल हम ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहाँ मॉब लिंचिंग की ऐसी घटना हुई 24 तारीख को और पीटे गए कदीम, अरबाज, अकील और नदीम। यह एफआईआर दर्ज दोनों तरफ से कराया गया है। पीटे भी गए, अपराध दर्ज भी कराया गया और इधर से भी अपराध दर्ज कराया गया कि पहले से भी यह लोग रंगदारी मांगते रहे हैं। 50,000 रुपया पर गाड़ी हमको चाहिए और तभी हम गाड़ी निकलने देंगे। 15 दिन पहले इस प्रकार गाड़ी रोका था, फिर पुलिस पहुंची थी। पुलिस के हस्तक्षेप से गाड़ी को निकाला गया था। इस मामले में मखनचुआ कहता है कि हमने 15 दिन पहले गाड़ी रोका था। मखनचुआ तहरीर देता है और कहता है कि हमने पीछा किया मोटरसाइकिल से, पता लगा कि गाय का मांस जा रहा है तो यह नहीं रुके, फिर लगा कि मोटरसाइकिल पर चढ़ा देंगे। हमारी मोटरसाइकिल भी पलट गई, इसकी गाड़ी भी पलट गई और फिर यह गाय का मांस ही है। पुलिस ने कहा चलो इतने पर ही बात नहीं बनती है। भीड़ आती है, दोनों को, चारों को पीटती है, बड़ी मार पीटती है, कपड़े निकाल करके और बेरहमी से पीटती है। वह चिल्लाते हैं कि यह भैंस का मांस है, गाय का नहीं है, हमारी रसीद है, यह इसके कागजात है। वैधानिक रूप से वह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइसेंस दिया है स्लाटर हाउस का, उसके तहत वह फैक्ट्री चलती है, उसका मांस मैं लेकर के आ रहा हूँ। हमने कोई ऐसा नहीं किया है, गाय का मांस नहीं है। लेकिन भीड़ आक्रामक है। मैक्स जो गाड़ी है उसमें आग भी लगा देती है। पुलिस पहुंचती है, किसी तरह से उनको निकालती है और उन चारों के खिलाफ भी गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होता है। यदि माने अपर पुलिस अधीक्षक जो आईपीएस अफसर हैं, उनकी यदि माने तो उनका यह कहना है कि यदि इस मामले में हम अपराध दर्ज नहीं कराएंगे तो मथुरा वाले लैब में उस मांस को हम भेज ही नहीं सकते जो उसका है। यह विजय बजरंगी है, स्वयं इस बात को कह रहा है कि हमने ऐसा किया। अब चलिए हम बताते हैं कि ज़रूरी पेपर भी था, वह जिस फैक्ट्री से मांस ले आ रहे थे उसका भी था, उसके बाद भी मारना पीटना। और फिर हुआ क्या, जिन लोगों पर अपराध दर्ज हुआ है इस तरफ से, यानी जो बजरंगी अपने को बताते हैं, उनके ऊपर भी अपराध दर्ज कराया गया है। पीड़ितों के पिता सलीम खान ने अपराध दर्ज कराया है। आइए हम कुछ मामलों पर और भी बताते हैं। फिलहाल एएसपी अमृत जैन 38 के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने मारा पीटा है, और शेष सैकड़ों बिना नाम के हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। पोस्टर भी उनके निकलवाए जा रहे हैं, क्योंकि सीसी फुटेज में सबकी शकल आई है, कौन किस प्रकार का आक्रामक है, पुलिस से बहस कौन कर रहा है, और सभी यह कर रहे थे इनकाउंटर करो, यहीं मारो इनको, इनकाउंटर करो। अब देश तो कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। गौरक्षा के नाम पर मारपीट करना, जान लेना, और फिर जो नामजद हैं और अज्ञात हैं उनके बारे में जो धाराएं लगी हैं उस पर भी हम बात करते हैं। और अब इस मामले में फर्जी ऐसे लोग जो घेर करके मारते पीटते हैं उनका क्या होगा, उस पर भी हम विवेचन करेंगे। बहुत से लोग अब तक आ गए होंगे और कहेंगे कि यह तो घोर विरोधी है, मैं गोपालक रहा हूँ, गायों के लिए हमने जान की बाजी लगा करके ऐसे ट्रकों को रुकवाया है, बहुत से चालान करवाया है,
हमें राज्य सरकार से पुरस्कृत भी किया गया है, लेकिन कभी नाजायज़ नहीं किया। जो बैल और गायें कटने के लिए जाती थी उसको हम लोग रोकते थे, ऐसे नहीं रोकते थे। रोक करके या सब कहते थे, समझाते बुझाते थे, मारपीट उनके साथ नहीं करते थे। कानून के आलोक में ही उनके ऊपर अपराध दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। अब चलिए साहब, जो धाराएं लगी हैं उस पर भी हम बात करते हैं। फिलहाल एक मामले को हम आपसे बताएंगे, पूरा मामला जो अखलाक का है। 2015 में गौतम बुद्ध नगर के बिसड़ा गांव में पीट करके हत्या कर दी गई थी। उस मामले में क्या हुआ, केस कहां चल रहा है, अब अगले वीडियो का इंतजार करिए। फिलहाल इन आरोपियों पर जो धाराएं लगी हैं, एक तो गोवध निवारण अधिनियम के तहत धारा लगी है और मांस को भेजा गया है मथुरा वाले लैब में। दूसरा, वह जिस फैक्ट्री से मांस आ रहा था वह सरकार ने उसे वैध रूप से लाइसेंस दिया है और एक ही बार में भारी मात्रा में गर्दन पर चलता है आरा और कट जाते हैं। वह जो धाराएं लगी हैं हम अलग वीडियो करके बताएंगे कि बीफ की कंपनियों से कैसे चंदा लेते हैं राजनीतिक दल। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रथम पादान पर है चंदा लेने के नाम पर। मैंने वीडियो किया भी है। इसमें जो धाराएं लगी हैं, बीएनएस की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) दंगा करना, जिसमें 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा है 193(3) गैर कानूनी जमावड़ा, इसमें 6 माह की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तीसरा है 190 अपराध की मंशा से एकत्रीकरण, इसमें 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना है। और अब जो घातक धाराएं हैं उस पर हम बात करेंगे। यह है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(5) के तहत जबरन वसूली, इसमें 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना है। यह गैर जमानती अपराध है। इसके बाद 310 है जो डकैती है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा है। और 3(5) कोष्ठ में 5 यह संयुक्त अपराध का उत्तरदायित्व है, विवेचना के आधार पर यह तय होगा। अब इसमें सज़ा इनको होगी और यह सब जेल भी जाएंगे। कारण जानते हैं क्यों? सरकार नहीं बचाएगी। सरकार बचाएगी अगर तो चंदा चाहकर भी बचा नहीं पाएगी यूपी की गवर्नमेंट। जानते हैं इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यह है कि एक तो गवर्नमेंट ने इन्हें वैधानिक लाइसेंस दिया है अत्याधुनिक मशीनों से उनकी गर्दन काटने का, यानी जिन पशुओं को काटा जाता है उसमें गाय नहीं है, भैंस है, बकरा है, भेड़ा है, पड़वा है, यह सब हैं जिनको काटा जाता है और उनके मांस का वैधानिक रूप से व्यापार होता है खाने के लिए और अन्य मामलों में उनकी चर्बी निकालने के लिए, उसे विदेश भेजने के लिए। अब एक तो वैधानिक रूप से लाइसेंस दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उससे इनको अर्निंग होती है। नंबर 2 अर्निंग यानी उससे जीएसटी और अन्य जो कर हैं वह मिलते हैं। नंबर 3, इन कंपनियों से तमाम राजनीतिक दल चंदा लेते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबको पछाड़ कर सबके सीने पर बैठ करके प्रथम पादान हासिल किया है। यानी इसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में है। हमने वीडियो किया है, बहुत से लोगों ने वीडियो किया है। इन कंपनियों से वह चंदा भी लेते हैं, चुनावी चंदा, जिसे बता नहीं रहे थे। भला और सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा डाला तो डाएं डाएं चिल्ला करके उसने सब निकाल दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो ले रहे थे, चर्चा हो चुकी है कई बार, इसलिए इनकी जान बचेगी नहीं। यह विजय बजरंगी और फलाना बजरंगी जो हैं, पढ़ना लिखना है नहीं, दिन भर यही सब करके। हमने अपने यहाँ, हमारे यहाँ कुछ सिफारिश किए थे। योगी जी की एक टीम थी, जब यह भारतीय जनता पार्टी से अलग हो करके चुनाव भी लड़ाए थे, यह इसको भूल गए होंगे लोग, तो उस टीम के लोग इस काम को करते थे, पकड़ते थे। पुलिस ने जब एक्शन लिया तो मामला हमारे यहाँ आया। हमने कहा चलो चलते हैं। कमल किशोर थे उस समय CO सिटी थे और एक SDM थे नंदलाल यति। फिर दोनों लोगों के यहाँ हम बैठे। उन लोगों ने जो बताया, इन लोगों की करतूत बताया, कैसे मारते हैं, कैसे छीनते हैं। अब मेरे सामने ही एक बजरंगी कह रहा है CO से कि साहब मारे तो बहुत हम लोग, इतनी मार मारे ना कि होश होगा कभी जीवन में इस तरह से काम करेंगे नहीं। अब CO ने कहा कि आप पैरवी करने आए हैं, देखिए आपके सामने ही ऐसे हो रहा है, क्या किए होंगे, कानून कैसे। हम लोग तत्पर हैं
कि ऐसे करेंगे जब भी सूचना मिलती है। कितना करेंगे मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जो कर रहे हैं, बहुत से युवाओं का जीवन बर्बाद होते हुए हमने देखा है, कोई पूछ नहीं रहा है। तमाम हत्याओं में वांछित हैं ये लोग, दंगा में वांछित हैं, और अब जान नहीं बचेगा। उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे साहब वाह बहुत बढ़िया किया है। तो दोस्तों, यह रहा अलीगढ़ की जो ताज़ा घटना है 24 तारीख को। इस पर मैंने अपने ढंग से विवेचन किया। ये गोवंश की हत्या करना कानूनी अपराध है, नहीं किया जा सकता। और गाय अगर हमारी माता है, गाय हमारी आराध्य है, तो उनको भी इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ का मीट लेकर के जाएं और आप मॉब लिंचिंग करके मारना पीटना शुरू करें, उनकी जान ले लें, उनकी गाड़ियों को आग लगा दें, धिक्कार है। यूपी गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अफसोस कि चोंगा पहन करके और गंदा कृत्य करना है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।